students, how are you? I am Dr. Veera Sharma. I am teaching you translation. The topic of today is double sentences, use of after. तो देखिए पास्ट परफेक्ट में इंटेरोगेटिव वाक्य हो और क्या से वाक्य शुरू हो तथा वाक्य के बीच में बात हो। जो हमने कल आपको समझाया था उसमें क्या था कि दो वाक्यों के बीच में पहले शब्द दिया था। आज जो समझाया है उसमें दो वाक्यों के बीच में बाद शब्द दिया होगा और अंत में या था, ही थी, आई, ए आदि शब्द आते हैं। अर्थात वाक्य का अंत वाला हिस्सा किसमें होगा? पास्ट टेंस में, और पहला वाला हिस्सा किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट। आप जैसे ये है इस वाक्य को देखो, क्या सूरज के निकलने के बाद तारे छिपे। तो इस वाक्य को देखकर आपको अंत वाले शब्द को देखकर लग रहा है कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। ये तारे छिपे वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन सूरज के निकलने, इसका भावार्थ यह है कि सूरज के निकल चुकने के बाद, है ना, निकलने का मतलब है निकल चुकने के बाद। अर्थात ये हिस्सा बनेगा पास्ट परफेक्ट में और बाद वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। इधर ध्यान दो हर्ष। तो जब तारे छिपे, अब जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरह बनाएंगे? क्या तारे छिपे। तो क्या शब्द होने से शुरू में क्या लगेगा? डिड। डिड द स्टार सेट। बाद के लिए लगेगा आफ्टर। सूरज के निकलने, द सन हैड राइजन। राइज, रोज, राइजन, थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट देखो, प्रश्नवाचक शब्द बाद वाले उपवाक्य में कैसे। अब जैसे ये उपवाक्य है, एक है नगमा के सोने, दूसरा उपवाक्य है समा कहाँ गई थी। तो प्रश्नवाचक शब्द किसमें है? बाद वाले उपवाक्य। तो बाद वाला उपवाक्य पहले और पहले वाला उपवाक्य बाद। तो क्या करेंगे? WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, और यहाँ पर होगी फर्स्ट फॉर्म। सही कर देना, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, है ना, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। अगर इंटेरोगेटिव नहीं होता तो सेकंड फॉर्म लगती, लेकिन जब डिड नॉट लग गया, इंटेरोगेटिव है, तो फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर, फिर बाद वाले वाक्य के लिए सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हर्ष और वरुण सामने देखो। तो देखो, नगमा के सोने के बाद समा कहाँ गई थी। इधर देखो बोर्ड की तरफ, यहाँ आ जाओ, बैठो। तो देखो नगमा, समा कहाँ गई थी। तो वेयर डिड समा गो। आफ्टर, नगमा के सोने के बाद, नगमा हैड स्लेप्ट। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, बोलिए नहीं, सुनिए केवल। रमा के कहानी लिखने के बाद मीना ने क्या लिखा। तो देखो ये वाला हिस्सा कैसा है, इसमें मीना ने क्या लिखा? इंटरव्यू है, तो यही पहले आएगा। क्या होगा? इधर ध्यान दो, व्हाट डिड मीना राइट आफ्टर रमा हैड रिटन ए स्टोरी। अब देखो अगला, काजल के गांव से आने के बाद सजल ने कितने रुपये खर्च किए। बोर्ड की तरफ ध्यान दें, कितने रुपये। तो रुपये क्या है बच्चों? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल माने जिनको गिना जा सकता है। तो हाउ मैनी रुपीज डिड सजल स्पेंड आफ्टर। अब काजल के गांव से आ चुकने के बाद, तो काजल हैड कम फ्रॉम विलेज। अब अगला देखो, तुम्हारे दूध पीने के बाद उन्होंने कितना दूध पिया। तो दूध कैसा है बच्चों? कैसी नाउन है? जैसे ये तो है काउंटेबल, रुपये, और दूध है, दही, पानी, ये सब होते हैं अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के लिए क्या लगेगा? हाउ मच। हाउ मच मिल्क डिड उन्होंने पिया। तो डिड दे ड्रिंक आफ्टर, तुम्हारे दूध पीने के बाद। यू हैड ड्रंक द मिल्क। अजय के सोने के बाद
तुमने किसको देखा। तो पहले बनेगा तुमने किसको देखा। एक तो होता है कौन, कौन के लिए क्या प्रयोग करते हैं बताओ, whom। और किसको के लिए क्या आएगा, whom। तो whom के साथ क्या लगाओगे, did। whom did you see after अजय had slept। अब इसमें देखिए हमारे जागने के बाद वे कहाँ सोए। तो देखो इन्हें बनाने के लिए पूरा वाक्य एकदम मत ध्यान दो, लास्ट वाले पोर्शन पे जाओ। वे कहाँ सोए, ये कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो वेयर डिड दे स्लीप। आफ्टर हमारे के लिए क्या लगेगा, वी हैड अवेकन। जागने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, अवेक, अवोक, अवेकन। शिवी के सोने के बाद तुमने कितनी पुस्तकें पढ़ी। अब कितनी पुस्तक क्या हो गया, काउंटेबल। तो हाउ मेनी बुक्स डिड यू रीड आफ्टर शिवी हैड स्लेप्ट। गायत्री के शोर मचाने के बाद औरतें कैसे नाराज थी। तो पहले बनेगा औरतें कैसे, तो कैसे के लिए क्या है, हाउ। हाउ अब औरत के लिए वुमेन आता है, लेकिन औरतें के लिए क्या होता है, वीमेन। हाउ डिड वीमेन बिकम एंग्री, नाराज। आफ्टर गायत्री हैड मेड अ नॉइस। अब देखो ये हमें हिंदी में बनाना है। हाउ डिड यू प्ले आफ्टर ही हैड प्ले। तो देखो जब हिंदी में बनाएंगे तो पहले इस वाक्य की हिंदी बनाएंगे, ही हैड प्लेड। ही के लिए क्या आएगा, वह नहीं आएगा, उसके आएगा। उसके खेलने के बाद तुम कैसे खेले। व्हेन डिड यू स्लीप आफ्टर दे हैड स्लेप्ट। तो दे के लिए आप आएगा उनकी, उनके सोने के बाद तुम कब सोए। ठीक है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वाक्य देखो, आई सेड, आई एम ब्रीथ। तो देखो जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, दैट, क्योंकि सैड का सैड रहेगा, लेकिन और आई का भी आई रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन एम की जगह क्या हुआ, एम की जगह हो जाएगा वॉस, क्योंकि एज एम आर को किस में रखते हैं, वॉस वर्ड में। कब, जब यहाँ पर सैड दिया हो। तो ये होगा आई सेड दैट आई वॉज, आई कॉल्ड यू। तो अब ये यू से बनेगा, यू वर कॉल्ड, क्या होगा, यू वर कॉल्ड बाई। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे टुडे।